नमस्कार। आज हम जो ये विश्लेषण करने जा रहे हैं, इसकी संकल्पना श्री प्रकाश चव्हाण सर की है। तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम हिंदी के दो बहुत ही दिलचस्प रूपों को समझने वाले हैं, तत्सम और तद्भव शब्द। और यकीन मानिए, ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये तो हमारी भाषा की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो देखिए, हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे शब्दों के एक रहस्य से, फिर तत्सम और तद्भव के मूल को समझेंगे, उन्हें पहचानने के कुछ जासूसी नियम जानेंगे और फिर देखेंगे ढेर सारे उदाहरण। और अंत में ये भी समझेंगे कि ये सब हमारी भाषा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अच्छा, कभी सोचा है कि हम आग को आग भी कहते हैं और कभी-कभी अग्नि भी? क्या लगता है इन दोनों में कोई रिश्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और बस यही राज आज हम खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं हमारी भाषा के, कह सकते हैं, पूर्वजों से। ये है तत्सम शब्द। देखिए, नाम में ही सब कुछ छिपा है। तत् यानी उसके और सम यानी समान। तो किसके समान? संस्कृत के। मतलब ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से हूबहू बिना किसी भी बदलाव के हमारी हिंदी में आ गए हैं, जैसे अग्नि, आम्र और दुग्ध। तो चलिए इन मूल शब्दों के बारे में थोड़ा और जानते हैं, जो असल में हमारी भाषा की नींव हैं। और अब बारी है इनके वंशजों की, यानी तद्भव शब्दों की। यहां भी नाम देखिए, तद मतलब उससे और भव मतलब उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न? अरे भाई, संस्कृत से ही। ये वो शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, पर समय के साथ बोलते बोलते सहूलियत के हिसाब से थोड़ा बदल गए और आज हमारी जुबान पर एकदम फिट बैठ गए हैं। तो ये है भाषा का वो बदला हुआ, निखरा हुआ रूप जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ देखिए, दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ है। एक तरफ है तत्सम, जो संस्कृत से जैसा था वैसा ही ले लिया गया, जैसे आम, और दूसरी तरफ है तद्भव, जो वक्त के साथ बदल गया, जैसे आम। ठीक वैसे ही दुग्ध बन गया दूध और रात्रि बन गई रात। एक है ओरिजिनल रूप और दूसरा है उसका सरल मॉडर्न वर्जन। तो सवाल ये उठता है कि हम इन शब्दों को पहचानेंगे कैसे? कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव? फिक्र मत कीजिए, हमारे पास एक पूरी जासूसी वाली टूल किट है। कुछ सिंपल से नियम हैं जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए अपनी टूल किट खोलते हैं। पहला सुराग, अगर किसी शब्द में क्ष दिख जाए तो मानकर चलिए कि वो तत्सम है। तद्भव में आकर ये या तो ख बन जाता है या छ। दूसरा सुराग, तत्सम का श्र या श तद्भव में अक्सर स की आवाज ले लेता है। और हाँ, जिन शब्दों में श वर्ण हो, री की मात्रा हो या र का कोई रूप, वो भी ज्यादातर तत्सम ही होते हैं। ये कुछ पक्के निशान हैं जिनसे हम इन्हें पकड़ सकते हैं। ठीक है, नियम तो देख लिए, अब मजा तो तब आएगा जब हम इन्हें असली शब्दों की दुनिया में काम करते हुए देखेंगे। तो चलिए। और ये तस्वीर बिल्कुल सही बात कह रही है। हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमारी हिंदी की जड़ें वो बहुत गहरी हैं और सीधे संस्कृत से जुड़ी हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो हमारी पूरी विरासत है। चलिए अब फटाफट कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए कैसे संस्कृत का आम्र हमारी जुबान पर आते आते आम बन गया। आश्चर्य थोड़ा सा आसान होकर अचरज हो गया। और वो शब्द जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी, अग्नि, समय के साथ क्या बना? आग। वैसे ही अश्रु से आंसू और ओष्ठ से ओठ। देखा, ये बदलाव ही तो भाषा को जिंदा रखते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा टेस्ट। हमने बात की थी इसकी, जरा सोचकर बताइए, दुग्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है दूध। ये शायद सबसे आम उदाहरणों में से एक है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक शुद्ध तत्सम शब्द हमारी रोज की बोली में ढल जाता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखें। दधी से बना दही, दंत से बना दांत। अरे, हमारा त्योहार दीपावली भी तो बोलते बोलते दिवाली हो गया और धूम्र का बन गया धुआं। कितना नेचुरल लगता है ना ये बदलाव। अब म और भ वाले शब्दों को देखिए। खूबसूरत मयूर बन गया प्यारा मोर, और क्या पता था कि मक्खी जैसा आम शब्द मक्षिका से आया है। और रिश्तों को देखिए, भ्राता बन गया भाई और भगिनी बन गई बहन। यहाँ तो और भी मजेदार बदलाव हैं। एक बहुत ही कॉमन नियम है कि तत्सम का व ज्यादातर तद्भव में ब बन जाता है, जैसे विवाह का ब्याह और वानर का बंदर। है ना कमाल?
इसी तरह यमुना नदी भी जमुना बन गई। और रात्रि का रात में बदलना तो खैर हम सब जानते ही हैं। और आखिर में याद है वो क्ष वाला जासूसी नियम? ये देखिए यहाँ काम कर रहा है। क्षीर का बन गया खीर, क्षेत्र का बन गया खेत और क्षत्रिय का खत्री। एकदम सटीक। और साथ में हस्त का हाथ और हरिद्रा से बनी हमारी हल्दी। तो इतने सारे उदाहरण देखने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ है, ये सिर्फ शब्दों का रूप बदलना नहीं है, ये तो इस बात का सबूत है कि हमारी भाषा सांस लेती है, जिंदा है। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। तत्सम और तद्भव शब्द हमारी भाषा के अतीत और उसके आज के बीच का एक खूबसूरत पुल है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और साथ ही ये भी दिखाते हैं कि हमारी भाषा वक्त के साथ कैसे चलती है, कैसे खुद को नया बनाती है। तो बस अब अगली बार जब कोई बात करे या आप खुद कुछ बोलें तो ज़रा गौर कीजिएगा उन शब्दों पर। हो सकता है कोई शब्द हजारों साल पुराना हो, संस्कृत से सीधा आया हो, और हो सकता है किसी ने सदियों का लंबा सफर तय करके अपना एक नया रूप ले लिया हो। तो जरा सोचिए, ऐसे और कौन-कौन से शब्द हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं और वो तत्सम हो सकते हैं या तद्भव।